देख रहे हैं टाइगर न्यूज इंडिया। मैं इस वक्त हूँ बिहटा के नज़दीक महुआर गांव में हूँ। यहाँ पे बाबा साहेब का जो स्टैचू है वो अनावरण होने वाला है। आइए हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र भारती है, बीमारवी का जिलाध्यक्ष। अच्छा, यहाँ बिहटा प्रखंड बेंडोल पंचायत और ग्राम महुआर में अच्छा, बाबा साहब का मूर्ति स्थापना हम लोग कर रहे थे, जिसमें बिहार सरकार ज़मीन है। बिहार सरकार का है? बिहार सरकार का ज़मीन है, जिसमें जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। अच्छा, जो भूमिहीन है उसका इस ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर अधिकार है। हाँ, इस भारत का मूल निवासी हैं, उसके नाते हम बहुजन हैं, उसके नाते भी आज जो सबसे बड़ी बात, हमें भूमिहीन बनाया गया। हम भूमिहीन हैं तो हमें सरकारी ज़मीन में मेरा सबसे बड़ा अधिकार बनता है। तो कैसे अधिकार बनने का भूमि? इसलिए कि हम पाकिस्तानी ना हैं, हाँ, हम भी तो भारत के ना हैं, मूल निवासी। सरकार जमीन दिया आपको? जैसे सरकार, ज़मीन सरकार का है। अच्छा, और जिसके पास 5 बीघा सर्वे है वो भी 5 बीघा बिहार सरकार की ज़मीन पर कब्जा करके रखा हुआ है। तो हमारा तो दायित्व बनता है ना कि हम भी घर बनाने के लिए कम से कम कब्जा करें। तो जो कब्जा किया है तो उसको नहीं हटाया गया है वहाँ से, उस जमीन से? नहीं, अभी तक तो जितना भी पूर्व सीओ आए हैं, हाँ, इससे पहले जितना भी 1950 जब से संविधान लागू हुआ है, मलिकाना खत्म हुआ है, अच्छा, उसके बाद जितना भी सीओ आए हैं वो सब हमारे हिसाब से खौआ पकौआ आए हैं। हवा पका हुआ है। ये क्या बात कर रहे हैं जी आप? इस चलते कि कोई 1 करोड़ मार के चला गया, कोई 2 करोड़ मार के चला गया, कोई 1 करोड़ मार के चला गया, है ना। अच्छा, तो ये सब अंड संड कर गया। अभी तक महुआर में कोई सीओ ऐसा ओरिजिनल नहीं आया है जो 1995 में जो महुआर, ग्राम महुआर में जो दलितों को, गरीब गुरबाओं को जो 3-3 डिसमिल और 4-4 डिसमिल, 5-5 डिसमिल जो जमीन दिया गया था सरकार के माध्यम से, लालू जी का रीजन में 1995 में जो लाल पर्चा दिया गया था, अभी तक उसका जमीन कब्जा नहीं किया गया है। अभी तक उसका जमीन उसको नहीं मिला है। अच्छा, तो अतः प्रयास करने के बाद, बहुत लड़ाई लड़ने के बाद, यहाँ एक मनुवादी सोच के कह लीजिए, चाहे सामंतवादी सोच के कह लीजिए, यहाँ के बड़ी मिस्त्री हैं, विनय मिस्त्री करके उनका नाम है, बड़ी मिस्त्री हैं बेचारे। अच्छा, तो उन्होंने अकेला 14 बीघा पर कब्जा करके रखा। तो बोले कि हम कटारी के मालिक थे, हम उनका काम करते थे, हमको 14 बीघा हमको लिख दिए। अच्छा, तो मालिक हमको दिया है 14 बीघा, हमको सरकार नहीं दिया है। तो हम बोले भाई आपका मालिक होगा, आपको दिया होगा, हमारा तो मालिक नहीं था, हमको नहीं दिया। लेकिन हमारा मालिक हमारा संविधान है, हमारा मालिक हमारा सरकार है। हमें तो सरकार, संविधान मुझे अधिकार देता है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। तो नीतीश कुमार जी ने जो कि बताए थे कि 4 डिसमिल जमीन मिलेगा गरीब लोग को, दलित लोग को मिलेगा, तो क्या मिल गया सबको? क्या तो वही बता रहे हैं ना। हाँ, वो तो अपना मुख से कह दिए अच्छा, कि दलितों को बांट दीजिए, लेकिन उनका कर्मचारी अब तक बांटा ही नहीं है। काहे नहीं अब बांटा? अपना कर्मचारी पर दबाव दिए नहीं अच्छा, कि भाई जितना को हम ऑर्डर दिए उसको जमीन बांट के दो। लेकिन अभी बिहटा ब्लॉक में जो हम लोग देखिए मूर्ति जो स्थापित करने के लिए थे, तो किसी ने यहाँ से कॉल किया कि इस जमीन में बाबा साहब का मूर्ति स्थापित हो रहा है। उसने कॉल किया प्रशासन को, जिसने कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाबा साहब का मूर्ति बिठाने के जैसे यहाँ 4 पाया दे दिए, तो इन मनुवादी सोच वाले को पेट में मरोड़ होना चालू कर दिए। तो यहाँ पे प्रशासन आए थे क्या? क्या बोले वो? तो प्रशासन आए तो बोले कि भाई सरकारी ज़मीन है, हाँ, सरकारी ज़मीन में कोई देवी देवता के, चाहे कोई बजरंग बली के, चाहे कोई शंकर भगवान के, चाहे बाबा साहब का, अच्छा, किसी का मंदिर अब नहीं बनेगा। क्या बनेगा? तो हम बोले कि सर अधिकतर सरकारी ज़मीन पर बनता है। हाँ, तो बोलते कि पहले बनता था, अब नहीं बनेगा मेरे रीजन में। हम बोले बहुत बढ़िया सर। हम बोले कि 1995 में जो हमें ज़मीन का कागज़ दिया गया था, पर्चा दिया गया था, ये आपको ज़मीन हम देंगे। आप बोले नहीं कि जमीन कहाँ दे रहे हैं, कौन सा लोकेशन पे? हाँ, तो यही लोकेशन पे जमीन देंगे। 481 प्लॉट में हमारा कागज मिला हुआ है। 481 में हमको जमीन दीजिए। तो वार्ड संख्या कितना में आता है? वार्ड संख्या 12 में आता है। 12 में आता है। तो देख सकते हैं तमाम यहाँ पे ये स्टैचू रखा हुआ है जो बनारस से चल के यहाँ पे है। कितना फीट का है सर यहाँ पे? 6.5 फीट, 6.5 फीट का बाबा साहब का स्टैचू है। इसका कॉस्ट कितना लगा लाने में? सर तो यहाँ लाते लाते हम लोग को पूरा कॉस्ट टोटल गिर गया लमसम 1.5 लाख का टच कर रहे हैं। तो भीमराव अम्बेडकर जी का जो स्टैचू लाए हैं तो उसका कितना प्राइस पड़ा? प्राइस देखिए, हमें टोटल मूर्ति का जो प्राइस है, हमको किराया भाड़ा लेते हुए सब कुछ
सिर्फ मूर्ति का बताइए ना आप। केवल मूर्ति का ही बता रहे हैं आपको। हाँ। केवल मूर्ति का खर्च इसमें 1,18,000 पड़ा। 1,18,000। 1,18,000। क्या मुर्ति कितना महंगा लिया है? ये पत्थर का मूर्ति है। पत्थर का? हाँ, जो संगमरमर का जो पत्थर होता है, हाँ। जो बड़ा सा चट्टान होता है पत्थर का, हाँ। उसमें से कटिंग करके कारीगर अपना बनाता है। बनारस में तो इसका इसको स्थापित कब कर रहे हैं आप? 22 तारीख को। 22 तारीख यानी कल। हाँ, कल कह सकते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे स्थापना कल होगा 22 तारीख। महिला लोग से ले लीजिए, और देख महिला लोग सकते हैं कि यहाँ पे जो स्थापित करने के लिए स्टैचू रखा है भीमराव अम्बेडकर जी का, जो कि बनारस से चल करके पिकअप चला करके यहाँ पर रखा गया और यहाँ पे कल स्थापित हो गया। देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे जो बनाया जा रहा है, लोग कारीगर काम कर रहे थे कुछ देर पहले। यहाँ पे अंतिम टच दिया गया है आज। तो कल यहाँ पे स्थापित बहुत सारे लोग आएंगे, पूरे पटना दूर दराज से आएंगे। इस वीडियो को देखकर आप लाइक क्या दे रहे थे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।